नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार सरकार भी बना ली है और जिस तरह के नतीजे आए, जाहिर सी बात है वो चौंकाने वाले थे। और सबसे ज्यादा अगर किसी को टेंशन हुई इससे तो वो थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि इस बार के चुनाव में वो जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस हार और जीत के बीच अब हरियाणा में सरकार बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो आपसी मारकाट है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। और यही गुटबाजी, यही मनमुटाव, यही झगड़े कहीं ना कहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए हार का कारण भी बने। आपने देखा ही था, इससे पहले जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब भी लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में भी लगे हुए थे। और चुनाव के बीच में भी यही स्थिति रही और चुनाव के बाद भी कुछ बदला नहीं है। और ये झगड़े, ये नाराजगी, ये बगावत, ये गुटबाजी अब और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। पहले चंद ही नेताओं के बीच ये सब दिख रहा था, लेकिन अब इसमें कई नए नाम भी शामिल हो रहे हैं। इस सब के बीच अब एक नया बयान आया है। ये बयान दिया है असंध से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने। शमशेर सिंह गोगी अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं और अब उन्होंने एक नया बयान देकर कांग्रेस के लिए सरदर्द और ज्यादा बढ़ा दिया है। शमशेर सिंह गोगी ने आरोप लगाया है कि दीपक बावरिया, जो कि कांग्रेस के प्रभारी है हरियाणा के, वो चुनाव के दौरान प्रभारी थे नहीं, वो दरअसल बीजेपी के एजेंट थे। यानी कि शमशेर सिंह गोगी ने सीधे सीधे दीपक बावरिया पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दीपक बावरिया है। आपको बता दें कि दीपक बावरिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं और उनके गुट से ही उन्हें माना भी जाता है। और बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जिनको लेकर कई दूसरे नेताओं ने इससे पहले भी आपत्ति जताई थी और यही एक वजह है कि शमशेर सिंह गोगी ने अब दीपक बावरिया के ऊपर आरोप लगाए। यानी कि आप ये समझिए कि आरोप सिर्फ दीपक बावरिया पर नहीं है, सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये गुटबाजी इसी तरह से कांग्रेस के भीतर चलती रही तो कांग्रेस का हरियाणा में भविष्य क्या है, क्योंकि पिछले 3 टर्म से तो बीजेपी ने कांग्रेस को पैरों पर खड़े होने का मौका ही नहीं दिया है और इसी तरह से कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ते रहे तो आप समझिए कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ेगी। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो या दूसरे नेता, इन सबको एक टेबल पर आकर बैठना होगा, बातचीत करनी होगी और कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि हरियाणा में अब बिखरती हुई, लड़खड़ाती हुई कांग्रेस को थोड़ा सा तो आगे चलने के अवसर और मौके मिल पाए। वरना फिर इसी तरह से घुटनों पर आई हुई ये कांग्रेस दौड़ने लायक तो रहेगी नहीं, घुटनों पर चलने में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।